नमस्कार। आज का जो मेरा मुख्य विषय है वह है कि हमारा जो चेहरा है ना, आज के समय में कई लोगों का कुछ रीजन से ना चेहरा बिगड़ जाता है। जिसमें से एक मुख्य प्रॉब्लम ये है कि जो पैरालाइज होता है फेस का, ये कई लोगों को हो जाता है। और ये अगर आपका राइट साइड में है तो ज्यादा हार्मफुल नहीं रहता। अगर ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट फेस साइड में है, तो ये हार्मफुल रहता है। और ये मुख्यतः होता इसलिए है कि लोगों का जो दिमाग है, दिमाग की जो कुछ मांसपेशियां हैं, वो शरीर के दाएं बाएं या मुंह के भाग को, या कान वाली साइड से, या आंखों के पास से, कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनसे अपनी पकड़ छोड़ देता है, तो वो फेस के पैरालाइज में आ जाती हैं। और इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि कुछ लोग सीजन की परवाह नहीं करते कि अभी गर्मी आई है तो सर्दी आ रही है, तो वो उस चीज की यानी कि देख दिखाव रख रखाव नहीं करते हैं। उस स्थिति में कुछ लोगों को जो वायु दोष होता है, जो वायु का प्रकोप होता है उन पर, ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे होने का, कुछ लोगों की उस प्रकृति की वजह से भी वो चीज हो जाती है। और आज के समय में तो आपको लाइफस्टाइल मालूम ही है लोगों का। वो अपने लाइफस्टाइल के तरीकों को बदलते नहीं हैं और उस रूप में चलते रहते हैं जो उनके शरीर के लिए सही नहीं है। ज्यादातर तो अब भारत का जो वातावरण भी है वो भी कुछ चीजों में इसके लिए अहितकारी हो चुका है। और दूसरा, पैरालाइज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर है, इसका जो प्रत्येक भाग है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन और खून का संचार होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर वो आपके शरीर के जिस जिस भाग में नहीं जाएगी, तो हमारा जो दिमाग है उसे वो सिग्नल प्राप्त होते हैं कि अब इस अंग की आवश्यकता नहीं है, तो वो उस जगह के भाग को ढीला छोड़ देता है, उसको लटका देता है। जिनको फेस का पैरालाइज हो जाता है तो उनका एक तरफ से होठ टेढ़ा हो जाता है, नीचे वाला नीचे हो जाता है। वो पानी नहीं पी सकते, थूक नहीं सकते। अगर मुंह से कोई चीज मुंह के अंदर डालनी है तो वो साइड से निकल जाती है। ये सब इसके लक्षण है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर लकवे की शिकायत होने वाली है, तो अगर वो खुद इसकी जानकारी रखे, तो सबसे पहली जानकारी ये है कि अनवांटेड जो कहते हैं ना, कि एक खुजली टाइप की जो आपकी जोन सी साइड में होना होगा, उस नाक में पिछले 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसी इरिटेशन बनी रहेगी जो नजले जुकाम की तरह नहीं है, या कोई चीज आपके नाक में फंस जाती है, या उस तरीके की नहीं होती। एक अलग अजीब सी खारिश टाइप की व्यक्ति महसूस करने लगता है। और उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। जो काम करने की भावनाएं होती हैं वो धीरे धीरे विद इन 3 डेज के अंदर उसे ये लगता है कि ये काम कर क्यों रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, उसकी याददाश्त तक भी कमजोर हो जाती है। तो जब ये स्थितियां आती हैं तो ठीक 3 से 4 दिन में उस व्यक्ति को पैरालाइज हो जाता है। और इसका मुख्यतः समय जो देखा गया है पैरालाइज पेशेंट के साथ, वो सुबह के 3 बजे से लेकर 9:30 बजे 10 बजे तक रहता है। और अगर शाम के टाइम पे अगर किसी को पैरालिटिक हो रहा है, तो उसका समय लगभग 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में रहता है। ये दो स्लॉट होते हैं इन लोगों को प्रॉब्लम आने के लिए। अगर किसी को इरिटेशन हो रही है तो उस व्यक्ति को अपने चिकित्सक से उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। दूसरा, अगर ये स्थिति किसी के साथ ना हो तो उसके लिए मुंह की कुछ एक्सरसाइज होती है। योग के अंदर इनको सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है।
कुछ हमारी फेस की एक्सरसाइज ऐसी होती है जिन्हें हम करें तो हमारा जो मस्तिष्क है वो काफी दृढ़ और मजबूत हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हमें दृष्टि है, हमारी जो आंखें हैं, आंखों की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसे आप योग के अंदर त्राटक के माध्यम से भी समझ सकते हैं और आइज एक्सरसाइज के नाम से भी जान सकते हैं। त्राटक में आप एक दिए को 3 साढ़े 3 फीट की दूरी पर रख के उसकी लो को देखते रहते हैं, वो त्राटक क्रिया के अंतर्गत आता है, जिससे आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप जब अपनी आंखों की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें ब्लिंक आईलिड रहेगा, पलकों को झपकाएंगे, आई बॉल को राइट लेफ्ट लेकर जाएंगे, अप डाउन लेकर जाएंगे, क्रॉस करेंगे जैसे, और रोटेट करेंगे। ये जो क्रिया है ये आपकी आंखों के लिए है। इसी प्रकार आपके ये जो कान है, आपके दिमाग में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप इस इन मांसपेशियों को हिला सकते हैं। अगर आप मेरे कान को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत हल्का सा खिंचाव होगा, लेकिन होगा। मेरा फोरहेड भी स्ट्रेच कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपका जो फोरहेड का भाग है, कान का भाग है, और ये जो आपकी साइड है, आईब्रो के साइड में जो है, इस जगह खिंचाव होगा, तो यहाँ की मांसपेशियों को आप दृढ़ करेंगे। इसी प्रकार फिर दूसरी क्रिया आ जाती है कान के लिए। तो कान के आगे और पीछे बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मसाज करनी है, इस प्रकार आगे और पीछे। और फिर जब ये 20-20 बार तक आप आराम से कर लेंगे तो फिर कान को 3 बार ही नीचे खींचना है आपने, 3 बार ही साइड में खींचना है, और 3 बार ही ऊपर खींचना है। ये आपके कान से संबंधित अगर आपके चेहरे में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सही करने के लिए कान की ये क्रिया है। और अगर किसी को सुनने की क्षमता भी क्योंकि कम हो जाती है इस स्थिति में, तो ये जो हमारा बिल्कुल जो कान के ऊपर आप देखेंगे एक छोटा सा कार्टिलेज होता है ये, इसको आप दबाकर ऐसे दबाएं और इसको छोड़ दें, दबाएं और छोड़ दें, दबाएं और छोड़ दें। इस क्रिया को भी अगर आप करते हैं तो जो सुनने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी। और पहला एक पेशेंट के साथ ये होता है कि कई बार उनकी सुनने की, देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसी प्रकार अब मैं मुंह की कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहली क्रिया है कि ओपन योर माउथ मैक्सिमम एज पर योर लिमिट। जितना आप अपने मुंह को खोल सकते हैं वो खोलेंगे, इस प्रकार। इसको करने से ये जो जा की जितनी जो भी मसल्स हैं, जो भी नर्व आ रही हैं, उनको पूरा खिंचाव और रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद जब ये आप 5 बारी 10 बारी ये ओपन योर माउथ की एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जा को राइट एंड लेफ्ट, इस क्रिया को अगर करते हैं तो ये आपके दांत और जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी किसी को फेस पैरालाइज होता है तो उनके जो होठ तो टेढ़े होते हैं, लेकिन जा का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि लकवा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे अंग या तो बहुत पतले हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, अपनी दिशाओं को बदल देते हैं। लकवे की कंडीशन में चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन वो जैसे चेहरा लटकता है आपका, उस प्रकार वो लटका रहेगा, चाहे वो राइट साइड का है चाहे लेफ्ट। और ये समझ लीजिए, अगर राइट साइड का अगर आपको किसी को पैरालाइज है, तो उसका जो लेफ्ट ब्रेन है, क्योंकि कंट्रोलर वो है, तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कंट्रोल होता है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। सिर्फ हमारी आंखों को छोड़कर हमारा पूरा शरीर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ही जो ब्रेन जो है कंट्रोल करता है, वो इस प्रकार करता है आंखों को छोड़कर। जब आप ये वाली क्रिया कर लेते हैं जाकी, तो उसके बाद चीक्स, ये जो चीक, क्योंकि ये लटक जाते हैं, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम गार्गल करते हैं पानी को लेके, तो उस स्थिति में आपने इस प्रकार करना है। फिर एक साइड का भी कर सकते हैं, डाउन, ये जो चिन्ह है यहाँ पे भी एयर को लेके आएंगे,
नोज के नीचे भी, यानी कि पूरे मुंह के लिए आपने क्रिया को करना है। इसके बाद योग के अंदर एक आसन आता है जिसे कहते हैं सिंह आसन। ये आपके थायराइड के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन गले से संबंधित विकारों को दूर करना, चेहरे के विकारों को दूर करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसमें क्या करना है, आपने जीभ को पूरा बाहर निकाल लेना है, जितना आप उसको निकाल सकते हैं। और जोर से, जैसे शेर दहाड़ता है, हाँ, इस तरह का साउंड करते हैं जीभ को पूरा निकाल के। और जब ये 3 से 4 आप क्रियाएं कर लेते हैं, फिर एक क्रिया होती है जिसे प्राणायाम, यानी कि जो वायु संचार है उसके अनुसार इस क्रिया को किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी नाक को बंद कर लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, अपनी क्षमता अनुसार 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक इस सांस को रोकते हैं। और जिन्हें अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, वो चिन को नेक नोड पर नहीं लगाएंगे, अदरवाइज सभी लोग अपनी चिन को लॉक कर देंगे और गाल आपके ऐसे फूले रहेंगे, नाक बंद रहेगा। इसे योग के सूक्ष्म व्यायाम में कपोल शक्ति विकासक क्रिया कहा जाता है। अगर इन सब क्रियाओं के अभ्यास के साथ, अगर किसी व्यक्ति को ये सस्पेक्टेड है कि उसे हो सकता है या उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा रहा है, तो अगर वो फेस से संबंधित इन क्रियाओं के साथ साथ कपालभाति का अभ्यास और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास और भामरी यानी कि गुंजन क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो उनको मुंह का पैरालाइज नहीं होगा। और आज के समय में अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान में लगभग एक मान्यता मानी गई है, 400 से लेकर 1000 लोगों के बीच में लगभग 10 से 15 लोगों को आज ये स्थिति हो रही है। और जरूरी नहीं कि ये फेस का हो, हाथ का भी हो सकता है, पाँव का भी हो सकता है, कमर का भी हो सकता है। लोग इसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अगर किसी का स्लिप डिस्क की वजह से अगर पाँव में पूरी जान नहीं है, नहीं चल पा रहा है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। अदरवाइज अगर कटी से, यानी कि कमर से नीचे का भाग जो है, उसमें अगर किसी भी तरह से सुनपन आ जाना, चल ना पाना, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाना, ये भी एक पैरालाइज का लक्षण है जो पाँव से संबंधित है। और ये हमारे, ये छोटे हाथ से लेकर कंधे तक के भाग को लक्षित कर सकता है, या पीठ को भी कर सकता है, क्योंकि ये लगभग 6 से 7 प्रकार के होते हैं। तो इन सबको जब अगर सही नियमित रूप से अगर हम सही करना चाहते हैं, तो जो मैंने चेहरे की एक्सरसाइज बताई है ये तो सही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है हम ऐसे व्यायाम कर सकते हैं जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जिनकी योग के अंदर 48 क्रियाएं बताई गई हैं, और जिसकी शारीरिक अवस्था बिल्कुल सही है, सटीकता है। वो स्थूल व्यायाम भी कर सकते हैं जिनकी गणना 5 मानी गई है। और उसके बाद जितनी तरह से आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, वो असंख्य हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। और उसमें जब जब आप रुक जाएंगे तो वो आसन का रूप आ जाएगा, अगर तेजी से करेंगे तो वो दूसरी क्रिया में तब्दील हो जाएगी। और ये क्रियाएं करते रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम न्यूट्रोलाइट से जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर हम ओमेगा, डेली, कैलमैग और प्रोटीन की मात्रा अगर नियमित रूप से पेशेंट को देते रहते हैं, जिसमें जो ओमेगा है 1 से 3 दे सकते हैं आप दिन में, डेली 1 से 2 दे सकते हैं, प्रोटीन 3 बारी दे सकते हैं। उसमें उन लोगों को जिनको पैरालिटिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी दालों की मात्रा, सूप की मात्रा, सब्जियों की मात्रा के रस, फल के रस, अंगूर, सेब, ये आदि चीजें देने से उसकी प्रॉब्लम को हम कवर कर सकते हैं और काफी बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होगी। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।
धन्यवाद। मेरा तो मन कर रहा था कि आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा हूँ। बड़ा ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस फेशियल पैरालिसिस के बारे में बताया उन्होंने। और मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर किए, कुछ पॉइंट छूटा नहीं। तो मुझे लगता है कभी स्पेशल टाइम इनसे लेना चाहिए कि भाई हम योगा को अपनी लाइफ में अप्लाई करके और कैसे बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में।